हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बहुत समय की पहले की बात है। एक बंजारा और उसकी पत्नी दूसरे नगर में कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए जा रहे थे। जब वो जा रहे थे, दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ डाकू आ जाते हैं और उनके पास जो भी सारा सामान होता है सब उनसे लूट लेते हैं। अब वो बिल्कुल कंगाल हो गए थे। अब वो सोचने लगते हैं कि दूसरे राज्य में हैं, कैसे हमारा क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आगे क्या करें। तभी वो जब जा रहे थे तो उनको शहर में वहाँ पर एक साधु महात्मा दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं साधु महात्मा के पास जाकर ही इसका कुछ हल पूछा जाए। अब वो साधु महात्मा के पास जाते हैं और साधु महात्मा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि वो कहता है, बंजारा कहता है कि महात्मा जी, आप किसी सेठ के पास मेरी पत्नी को गिरवी रखा दो और मुझे वो कुछ रुपए दे देगा, जिससे मैं व्यापार कर लूँगा और फिर अपनी पत्नी को छुड़ा लूँगा। उस जो साधु महात्मा होते हैं उनको बंजारे पे दया आ जाती है और वो एक सेठ का पता उसको बताते हैं और वो सेठ के पास जाके अपनी पत्नी को वहाँ पे गिरवी रखता है और सेठ से कुछ पैसे ले लेता है और कहता है जब मैं कमा लूँगा तो आपके पैसे आपको दे करके अपनी पत्नी को वापस ले लूँगा। अब वहाँ से वो व्यापार करने के लिए चल देता है। जब वो आगे जाता है वहाँ पर वो प्याज का व्यापार करता है, किसानों से प्याज खरीदता है और सस्ते दामों में, और उसको आगे जिन ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा दामों में वो उनको बेच देता है। इस तरीके से वो जल्दी से धन कमा लेता है और फिर जब अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए वो आता है तो साधु महात्मा के पास पहले जाता है। साधु महात्मा कहते हैं ठीक है, तुम सेठ के पास जाओ और उसको उसके धन दे करके अपनी पत्नी को वापस ले लो। अब वो सेठ के पास जाता है, सेठ को कहता है कि अपने पैसे ले लो और मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो। सेठ कहते हैं पत्नी तो मैं तुम्हारी वापस कर देता, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं, कहाँ से तुम्हारी पत्नी वापस करूं। तुम्हारी पत्नी कुछ 2 महीने पहले बहुत बीमार हुई थी और वो मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन वो ठीक ना हो सकी और उसकी मृत्यु हो गई। वो कहता है कोई बात नहीं, जब उसकी आ रखी थी तो वो मर गई, आप भी क्या कर सकते हो। वो बहुत बंजारा दुखी होता है और सेठ को कहता है कि आप अपने पैसे ले लीजिए, मेरे मन से बोझ हल्का हो जाएगा कि मैंने अपनी पत्नी को गिरवी रखने से मुक्त कर दिया है। सेठ पैसे नहीं लेता और मना कर देता है और वो वापस फिर महात्मा के पास चला जाता है। जब महात्मा के पास जाता है, महात्मा को सारी बात बताता है। महात्मा कहता है नहीं, तुम्हारी पत्नी उसी के पास है, वो मरी नहीं है। तुम ऐसा करो, राजा के दरबार में जाओ और राजा को सारी बात बताओ, राजा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वो राजा के पास दरबार में जाता है, राजा को सारी बात बताता है। राजा सेठ को बुलाता है। सेठ से जब पूछा जाता है, सेठ बताता है कि महाराज मैंने इसको बता दिया था कि इसकी पत्नी 2 महीने पहले बहुत बीमार हुई थी और मैंने इलाज भी बहुत कराया लेकिन वो नहीं बची और उसकी मृत्यु हो गई। फिर जो महाराज होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप जब तुम्हारी पत्नी जीवित ही नहीं बची है तो वो कैसे वापस करेगा। अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो मैं ज़रूर उससे तुम्हारी पत्नी को वापस करवा लेता। अब वो कहता है, फिर यही बात वो जा कर के महात्मा जी को बताता है। फिर महात्मा कहते हैं कि नहीं, मैं तो सेठ को बहुत होशियार और बहुत न्यायप्रिय मानता था, लेकिन ये सेठ ने कैसा न्याय करा। अब तुम दोबारा राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि मुझे 2 घंटे के लिए अपनी गद्दी दे दे, मैं न्याय करूँगा और राजा को बताऊँगा कि कैसे न्याय करा जाता है। फिर बंजारा राजा के दरबार में जाता है, राजा से ये बात बोलता है।
राजा कहता है जब तुम्हारी पत्नी 2 घंटे मेरे 2 घंटे गद्दी छोड़ने से तुम्हारी पत्नी मिल सकती है तो मैं अपनी गद्दी को छोड़ता हूँ। वो जो महात्मा होते हैं वो 2 घंटे के लिए गद्दी में बैठते हैं और उस जो सेठ होता है उसको बुलाया जाता है। सेठ आता है। सेठ से महात्मा पूछते हैं कि इसकी पत्नी वापस क्यों नहीं दे रहा, तो वो बोलता है कि मैंने बहुत इलाज कराया, मैंने इसे बता दिया और वो ठीक ना हो सकी, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो कहते हैं, महात्मा कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है, तुम कोई तुम्हारी गवाही दे सकता है, किसी ने ये बात देखी है? वो कहता है हाँ महाराज, जिस वैद्य से मैं दवाई लाया था वो वैद्य इसकी गवाही दे सकता है और जो 4 लोग उसको ले जाकर शमशान में फूंक कर आए हैं वो भी इसकी गवाही दे सकते हैं। अब वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य जी आते हैं तो वैद्य जी से पूछा जाता है तो वैद्य जी कहते हैं कि हाँ महाराज, सेठ जी दवाई ले जाते थे और इसकी पत्नी बीमार थी जिसकी मृत्यु हो गई है। वो कहते हैं ठीक है, क्या बंजारे की पत्नी तुम्हारे पास दवाई लेने आती थी या तुम उसको दवाई देने के लिए उसके पास जाते थे? वो कहता है कि नहीं, ना तो मैं बंजारे की पत्नी को दवाई देने उनके घर गया और ना ही वो कभी मेरे पास दवाई लेने आई। मुझसे तो सेठ जी ही दवाई ले जाया करते थे। तो वो जो महात्मा हैं उस टाइम राजा बने हुए थे, गद्दी पर बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि तुम ऐसे ही किसी को दवाई दे सकते हो बिना देखे, बिना उसके? इसका मतलब तो तुमने उसको जहर दे दिया होगा और वो मर गई होगी। वो कहता है कि नहीं महाराज, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मेरी प्रतिष्ठा पर कलंक लग जाएगा और फिर मेरा जो काम है वो ठप हो जाएगा, मुझसे कोई दवाई लेने नहीं आएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो राजा बना महात्मा कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम्हें इस जुर्म में 100 कोड़े लगाए जाएंगे और तुम्हें सज़ा मिलेगी क्योंकि तुमने अपराध किया है। बिना किसी मरीज को देखे हुए दवाई तुम कैसे दे सकते हो? वो कहता है, फिर वो सच बता देता है। वो कहता है नहीं महाराज, जब उसको 1 कोड़ा लगता है तो वो सच बताने लगता है, वो डर जाता है। वो कहता है कि मुझे तो नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई और मुझे मत मारो। सेठ ने मुझे 1000 रुपये दिए थे और मुझे गवाही देने के लिए कहा था कि जब तुम्हारी गवाही की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें इस तरीके की गवाही देनी है। फिर कहते हैं ठीक है, तुम्हें 10 कोड़े लगेंगे, अब तुमने गलती तो की है, तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। जो 4 लोग होते हैं जो कह रहे थे, जो उनको शमशान में फूंक के गवाही देने आए थे, वो आते हैं और कहते हैं कि महाराज, हम फूंक के तो एक लाश को आए थे, ये तो सच है। तो वो कहते हैं, महात्मा जो गद्दी पर बैठे हुए थे उस समय राजा थे, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम फूंक कर आए हो, लेकिन जब मृत आत्मा को स्नान कराया जाता है और उसको कफन में लपेटा जाता है, क्या तुमने उस समय उनको देखा था जिसको ये सब तुम जला के आए? वो कहते हैं नहीं, हमने उनको नहीं देखा था। जब राजा ने सेठ ने ये सब कुछ कफन में उनको लपेट दिया था, उसके बाद हमारे हवाले किया था और फूंकने के लिए कहा था, हम ले जाके फूंक के आ गए। तो वो कहता है जब तुमने किसी को देखा ही नहीं, हो सकता उसमें कोई शरीर ऐसा रखा होगा जो किसी दवाई को देने से उस बेहोश हो रखा होगा और तुम उसको बेहोशी की हालत में जला के आ गए, तो तुम्हें फिर दंड मिलेगा और तुम्हें 10 साल का कारावास की सज़ा मिलेगी। तो वो घबरा जाते हैं और वो कहते हैं नहीं, हमें माफ़ कर दो। और फिर इतने में वो जो सेठ होता है वो भी घबरा जाता है, वो भी अपना जुल्म कबूल कर लेता है और कहता है कि राजा जो बैठे थे साधु महात्मा, वो कहते हैं ठीक है, जब तुमने अपना जुल्म कबूल कर लिया तो इसकी पत्नी को लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सज़ा पाने के लिए तुम तैयार हो जाओ।
तो वो कहता है कि नहीं महाराज। तब वो अपने जो उसके काम करने वाले दरबारी होते हैं उनको भेजता है और वहाँ से उसकी पत्नी को, बंजारे की पत्नी को लाने को कहता है। वो बंजारे की पत्नी को लाते हैं और बंजारे की पत्नी वापिस की जाती है। तब झूठी गवाही के जुर्म में, षड्यंत्र रचने के जुर्म में के अपराध में 6 महीने की कैद की सज़ा सुना के उन चारों गवाहों को 100 कोड़े लगा दिए जाते हैं। तो इससे राजा न्याय को देख के राजा चकित रह गया और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी आप धन्य हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे न्याय करना सिखा दिया। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।